साथियों नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं समाजवादी पार्टी केंद्रीय कार्यालय के बाहर। हमारे साथ फ्रेम में जिस शख्स को आप देख रहे हैं ये कन्हैया निषाद जी हैं। कन्हैया निषाद जी की खासियत ये है कि ये इनकी साइकिल है, आप देख पा रहे होंगे फ्रेम में। ये पूरा बैनर लगा है, झंडे लगे हैं। ये पूरे उत्तर प्रदेश की यात्रा करते हैं, समाजवादी पार्टी का प्रचार करते हैं। आज मिल गए हैं तो इनसे बातचीत करते हैं। कन्हैया जी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का कन्हैया निषाद का सादर नमस्कार। मैं कन्हैया निषाद विधानसभा क्षेत्र हाटा और जनपद कुशीनगर भगवान बुद्ध की धरती से हूँ जी। और समाजवादी पार्टी के नीतियों को, माननीय अखिलेश यादव जी के नीतियों को पूर्व में जो उन्होंने कार्य किए हैं 12 से 17 में, नेताजी ने जो काम किया वो तो लिखा जाए तो लिख नहीं पाएंगे हम लोग। अच्छा, आप नेताजी के समय से ही जुड़े हैं? कब से आप जुड़े समाजवादी पार्टी से? देखिए, मैं 1992 से ही समाजवादी पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ और उससे पहले जब पहली बार नेताजी जनता दल से मुख्यमंत्री हुए थे तभी से मैं उनको फॉलो करने लगा और उनका सिपाही के रूप में मैं काम करने लगा। आपको अच्छा क्या लगा? कैसे आप समाजवादी पार्टी से जुड़ गए? नेताजी के विचारों से मैं ये देखा, जिनको कोई जानता नहीं था, समाज में कह लीजिए दबे कुचले लोग, छोटी जातियां, दलित, जिन्हें बैठने के लिए जगह नहीं मिलता था, नेताजी ने आरक्षण ला करके जो है कि किसी को बीडीसी बना दिया, किसी को प्रधान बना दिया, जिला पंचायत बना दिया, ब्लॉक प्रमुख बना दिया। वो नेताजी की देन है। और मैं निषाद समाज से हूँ। निषाद समाज को कोई नहीं था, नदी नाला में मछली मारने और जो है कि सिंघाड़ा पालने, नाव चलाने का लोग काम करते थे। नेताजी सक्रिय रूप से उन्होंने राजनीति में भी तमाम कह लीजिए, जिला पंचायत सदस्य कह लीजिए, विधायक कह लीजिए, सांसद कह लीजिए और जो है कि मंत्री भी बना दिए। मैं बता दूं, राम सुंदर दास हमारे देवरिया से थे। नेताजी ने ऐसा फैसला लाया, वो बैठ करके चाय पी रहे थे, कोई दौड़ते हुआ गया, कहा आप तो मंत्री बना दिए गए। वो समझे हमसे मजाक कर रहा है। वो सबसे गरीब विधायक भी है समाजवादी पार्टी के। जी, राम सुंदर दास जी को कभी भी जब उन्होंने टीवी पर देखा तब ऐसा, तो नेताजी ऐसा फैसला लेते थे। इसीलिए मैं नेताजी को आज भी धरती के भगवान के रूप में मानता हूं और उनके दिए हुए इस साइकिल से पूरे प्रदेश में आपका नेशनल हाईवे हो, गांव की सड़कें हो, कहीं भी जाता हूं, जितने कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में होते हैं, मैं इस साइकिल से उसको जो है कि अब बिल्कुल पानी की तरह से चाल दिया हूं उत्तर प्रदेश को। और हर कार्यक्रम में जाता हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे समाजवादी रथ को कई बार बाई रोड रोक करके मिले हैं और जो है कि हमें आशीर्वाद उनका प्राप्त हुआ है। मेरी रफ्तार को बढ़ा देते हैं, कहीं से मायूसी नहीं होती है। अच्छा, एक आरोप लगता है समाजवादी पार्टी पे, जब समाजवादी पार्टी सत्ता में होती तो सिर्फ यादवों की सुनी जाती है, यादव मुसलमानों की पार्टी है और ये लोग गुंडाई करते थे। इन सब चीजों पे आप क्या सोचते हैं? आप पिछड़े समाज से, अति पिछड़े समाज से, इसलिए आपसे सवाल है। देखिए, तो बहकावा वाली बात है। आप मीडिया से हैं, प्रदेश में क्या हो रहा है, कहीं भी कोई वैकेंसी निकल रही। हमारे यहाँ तो गोरखपुर विश्वविद्यालय में जितनी नियुक्तियां हुई हैं, आप पत्रकार हैं, आप जाकर के वहाँ लिस्ट ले लीजिएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी क्या हो रहा है तो कहने के लिए यादव है। आज पूरे प्रदेश में क्या लम्बा, देखिए जातीयता की बात नहीं करता हूँ, लेकिन जो है कि इस सरकार में कूट कूट जातीयता भरी हुई है। मतलब जातिवाद इसमें भी बहुत ज्यादा है। पहले मैं निषाद हूँ, आपसे बता दूं, समाजवादी सरकार में नेताजी ने निषादों के लिए 3,45,000 का मछुआ आवास चलाया था योजना। आज उसने योगी जी ने बंद कर दिया। जो तालाब, पोखरे, नदी नालों का खनन का पट्टा निषादों के नाम होता था। मैं गया था अपनी यात्रा लेकर के कन्नौज मेहदीगंज घाट पर, वहाँ निषाद रोने लगे। निषाद आज जो देखिए वो गंगा जी नदी है, उसमें मछली नहीं मार पा रहे हैं। यही सरकार है। वो उनके जो मुख्यमंत्री के निजी लोग हैं, वो चाह रहे हैं कि हमारे अधीन रहे और हमारा सब कुछ रहे, ये इनको बस थोड़ी मछली दे दें और सारा हमारा रहेगा। मैं यही देखता हूँ। और कह रहे हैं कि आप जो है कि यादवीकरण हुआ था, क्या हुआ था? निषाद
गोरखपुर मंडल से हूँ मैं। संजय निषाद मसीहा बन रहे हैं निषादों का, गांव गांव में पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं। अंग्रेजी में गॉड फादर क्या कहते हैं बताइए? कहते हैं गॉड फादर ऑफ फिशरमैन। मैं फिशरमैन हूँ और समाजवादी पार्टी नहीं रहती तो फिसल करके समुद्र में चले गए होते, कोई वजूद नहीं था। लेकिन हम ही लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिल करके 18 के जो है कि उपचुनाव जो हुए, जब योगी जी मुख्यमंत्री बने तो सांसद ही उन्हें छोड़ना पड़ा। उनके लड़के प्रतीक निषाद को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लड़वाया अपने सिंबल से, और फिर ताकत जब योगी जी को लगा भाई ये तो निषाद जाग गया है, ये हमें भी गोरखपुर में रहने नहीं देगा, मेरी राजनीति को खत्म कर देगा, तो पता नहीं कौन सा प्रसाद मिलता है वहाँ। संजय निषाद जी प्रसाद खा करके मन उनका मुग्ध हो गया। मंत्री, कैबिनेट मंत्री हैं, वहाँ पे सम्मान है। आप भी, हम तो कहते हैं कि आप भी को वहीं होना चाहिए, क्योंकि निषाद समाज को सम्मान दे रही भारतीय जनता पार्टी। सम्मान कहाँ है, वहाँ अपमान है। सम्मान रहता तो उनका लड़का सांसद हो गया होता खलीलाबाद से। वो सिर्फ अपने परिवार के लिए किया। बीजेपी कहती है परिवारवाद है सापा में। अरे भैया बीजेपी वालों, पहले अपना देखो, शीशे में अपने चेहरे को देखो। संजय निषाद स्वतः एमएलसी, उनका एक लड़का सांसद था, वो तो जनता ने छीन लिया कि ये खुद परिवारवाद कर रहा है। परिवारवाद के चलते छीन लिया जनता ने। बिल्कुल, लाखों लाखों वोटों से हरा दिया संत कबीर नगर से। और निषाद का बेटा लक्ष्मीकांत निषाद सांसद है। जनता तौल करती है ना, कहने थोड़ी न होता है। तो आप ही को कौन सा समाजवादी पार्टी ने सम्मान दे दिया? हमें देखिए, अभी देखिए सम्मान अभी ये कहाँ से मिला ये सम्मान? ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमें इस यात्रा को देखते हुए बुलाए, कहे तुम्हें ठंडी नहीं लगती है? हमने कहा भैया ये 1.25 कुंटल की हमारी समाजवादी रथ है, इसको चलाने से इनर उनर में कुछ नहीं पहनता हूँ, गर्मी हो जाती है। फिर कहे चलो ये साल लो, देखिए, और साल उड़ाकर हमें सम्मानित किए। और हमेशा पूछते हैं कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए? भैया कहे हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें समाजवादी सरकार चाहिए, जिससे हमारे जो निषाद हैं, राजभर हैं, प्रजापति हैं, कुम्हार हैं, लोहार हैं, कुर्मी हैं, बर्मा हैं, चाहे जितनी भी अति पिछड़ी छोटी जातियां हैं, जातो हैं, गौतम हैं, सब लोग हमसे जुड़। देखिए अच्छे खासे फॉलोअर भी हमारे हैं, 2 लाख के करीब में फॉलोअर हो गए हैं, फॉलोअर्स हो गए। और ये मेहनत की देन है, और सभी लोग लाइक करते हैं और सब लोग जुड़ रहे हैं और कहें कि भैया इस बार समाजवादी सरकार को लाना जरूरी है। और ही नहीं, पूरा जो है कि एकदम पूंजीवाद को खात्मा करना है, समाजवाद का स्थापना करना है, और जो है कि पीडीए वाली सरकार बनाना है जिसमें सब लोग सुरक्षित रहेंगे। अच्छा, एक सवाल ये उठता है, आप इतने समर्पित हैं, समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी आपको कैसे क्या दे रही है? आपका घर परिवार कैसे चलता है? समाजवादी पार्टी किसी को नहीं देती है, भेदभाव नहीं, अब पूरे प्रदेश को देती है। ये बीजेपी वाले आरोप लगाते हैं कि आज हमारा पैसा सीधे खाते में जा रहा है। बताइए, अब तब पैसा किसी दूसरे खाते में जाता था? भैया जी ने कन्या विद्याधन दिया तो दूसरे खाते में चला गया। उन्होंने डायल 100 चलाया, वो डायल 100 वाले पूछते हैं कि हाँ किस जात के हो? पूछते हैं कोई? नहीं पूछते तो नहीं। तब बताइए, तब कैसे आपने आरोप लगा दिया कि लोग कहते हैं कि यादव का उसमें काम हो, जात नहीं पूछती है। अच्छा, आपका घर परिवार कैसे चलता है? आप तो दिन में साइकिल चलाते हैं, तो आपका घर परिवार तो होगा, वो कैसे चलता है? देखिए बच्चे हमारे हैं और बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत सपोर्ट। बिना सपोर्ट के मैं चल नहीं पाऊंगा। वो लोग कहते हैं कि आप जो है कि समाजवादी सरकार के लाई, हमारे भी बच्चे पढ़ते हैं, तमाम लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं। अब बच्चे जो है कि जब पढ़ाई पूरी हो जाएगी, उनका ग्रेजुएशन हो जाएंगे, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र से चाहे हो जाए, चाहे कोई भी आप जो है डिग्रियां ले लें, वो लेकर के मूंगफली नहीं बेचेंगे, पकौड़े नहीं तलेंगे, उस रोजगार को दिलाएंगे तो माननीय अखिलेश यादव दिला सकते हैं, जो पीडीए के जननायक है। योगी जी की कोई बात नहीं है, उन्होंने आज तक कोई वैकेंसी ही नहीं चलाई। अब देखिए, जो शिक्षा मित्र थे अभी उसको नहीं भर पाए, और मोदी जी तो कहे थे हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, गायब हो गया। 15 लाख तमाम जुमला था, तब बहुत दिनों से चला आ रहा है। सरकार हर मुद्दे पर फेल है। समाजवाद की सरकार आएगी तो सभी हर वर्गों के लिए, सभी लोगों के लिए अच्छे अच्छे काम होंगे। अच्छा, इस उम्र में मान के चलिए, आपकी कितनी उम्र होगी आप बताइए? 50 प्लस है। अब 50 प्लस है, इस उम्र में साइकिल चलाते हैं, थकान हो जाती होगी, तो थोड़ा सा ये उम्र का भी तो देखना चाहिए। अब आपको बंद कर देना चाहिए। बंद नहीं करेंगे, ये जब तक हमारे हाथ पैर सही रहेंगे,
मैं 27 तक इसको चला रहा हूँ, फिर 29 चलाऊंगा, 32 चलाऊंगा, सरकार रहेगी तभी भी चलाऊंगा। मैं जिस दर से जाता हूँ तमाम पीड़ित मिलते हैं। सरकार हो जाएगी, जो पीड़ित होंगे कहाँ क्या विकास होना है सारी जो है कि मैं रिपोर्ट और फाइल तैयार करता हूँ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दे देता हूँ कि भैया धरातल पर यह जरूरी है। अच्छा, ये साइकिल चलाते हैं आप, तो आप कहाँ अखिलेश यादव के पास पहुंच पाते? अच्छे अच्छे नेता नहीं पहुंच पाते? अरे तो भैया हमें बुला लेते हैं, मैं कहाँ पहुँचता हूँ? बुला लेते हैं। देखिए मैं आया कार्यालय पर, भैया ने देखा कि वो साइकिल वाला आ गया कन्हैया निषाद, सिक्योरिटी भोज करके और कहे इसको जो है कि ट्रस्ट में ले चलो। ट्रस्ट में गया हूँ, भैया मुझे चाय पिलाए, पानी पिलाए, जो बड़े बड़े सांसदों विधायक को नहीं करते हैं, बड़ा सम्मान करते कार्यकर्ता, साल ओढ़ा करके सम्मानित किए हैं और कहे कि बताओ तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है। हम कहे भैया ना हमें सांसद बनना है ना विधायक बनना है, बल्कि मेरी ही ये इच्छा है कि एक बार पुनः आप उत्तर प्रदेश की सीएम बन जाएं। जिस तरह से यहाँ की सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ हो गई हैं, प्रदेश की पुनः व्यवस्था जो है कि पटरी पर आ जाए, बुनकरों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, छात्रों के लिए, स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, चाहे जितने भी ये सब हैं, ये बीजेपी सरकार में बिल्कुल त्रस्त और अस्त और पस्त हो गए हैं। सुचारू रूप से संचालित के लिए आप तो जो है कि बहुत ही जल्दी 27 में आ भी रहे हैं। अच्छा, मिल जाते हैं आपसे जैसे कहते हैं कि अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री हैं और भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं और भी लोग नेता हैं, लेकिन नहीं मिल पाते, तो आप मिल जाते, डायरेक्ट आपको ऐसे बुला लिया जाता है? जी भैया बुला लेते हैं, बहुत सम्मान करते हैं कार्यकर्ताओं का। देखिए जो भी मेहनत करेगा और जो देखिए मेरा कोई उपेक्षा भी नहीं है, मैं निस्वार्थ चलता हूँ। मेरा स्वार्थ उस दिन पूरा होगा जिस दिन माननीय जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे और प्रदेश में पीडीए वाली सरकार हो जाएगी। अच्छा। पीडीए की ताकत से योगी और मोदी घबरा गए हैं। आप पत्रकार हैं, स्वतः जानते हैं कि अभी जो 80 आम चुनाव हुए 2024 के 37 सीटें समाजवादी पार्टी और 6 सीटें कांग्रेस, 43 सीटें और इन्होंने 8-9 सीटें तो खा लिए, सुरसा की तरह से खा लिए, बेईमानी कर लिए। बेईमानी नहीं की होते तो सरकार ही नहीं बनती इनकी। 10 सीटें उत्तर प्रदेश में इन्होंने बेईमानी किए हैं। देखिए मैं गोरखपुर में था, सदल प्रसाद जी काफी अच्छे मतों से जीत रहे थे, लीडिंग चल रही थी, लेकिन 9-10 बजे रात को उन्होंने सब जबरदस्ती प्रशासन और शासन के लोग योगी जी के दबाव में हरा दिए। अच्छा, आप 27 को लेकर जाते होंगे, आप क्षेत्र में आप टहलते ही रहते हैं, कभी अयोध्या, कभी सुल्तानपुर, कभी पूरा पूर्वांचल और पश्चिम लेके आप टहलते ही रहते हैं। मैंने आपका वीडियो सोशल मीडिया पे हम लोग देखते हैं। क्या माहौल लग रहा है 27 को लेकर, क्या आप ही सही बता सकते हैं? और माहौल क्या कहना है, हम कहेंगे तो भाजपा पे विश्वास थोड़ी न करेंगे, अब इनकी चलने वाली भी नहीं है। अरे युवा जो मैं पहले चलता था तो युवा सड़कों पर दौड़ लगाते थे, दौड़ते थे, मिलते थे, सारी सड़कें सुनी हो गई है। इनके पास जो है कि कोई वैकेंसी नहीं है, पीएससी की, पुलिस की, आर्मी की। और जब भैया थे कितने लोग पुलिस में भर्ती हुए, लेखपाल में, तमाम जो है कि गए, लेकिन इसमें हाँ आपको दिन में छुट्टे जानवर की तरह नौजवान इधर उधर घूमता मिलेगा। जिस तरह से छुट्टे जानवर हो गए हैं उसी तरह से इस योगी जी की सरकार में नौजवान हो गए हैं। ठीक है जी। देखिए, ये हम बातचीत कर रहे थे, हमारे साथ जो फ्रेम में है ये छोटे मोटे आदमी नहीं है। वैसे तो कहा जाए तो गरीब जरूर है, लेकिन छोटे मोटे आदमी इसलिए नहीं है कि ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। और ये सम्मान देखिए, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव, अपने कार्यकर्ताओं का ऐसे ही बुला के मिलते। जैसे इन्होंने बताया कि यहाँ पे इन्होंने देखा गाड़ी जा रही थी, इनको देख लिया, गाना बजाते हुए आ रहे थे और इनको देखा तो सिक्योरिटी भेज के बुलाया इनको। अब वहाँ पर इनको सम्मानित क्या बता रहे, चाय पानी भी करवाया। तो शायद ही ऐसे नेता कोई होगा उत्तर प्रदेश में जो अपने कार्यकर्ताओं को ऐसे बुला लेता। हालांकि पूरी वीडियो को लेकर और इस चर्चा को लेकर आप क्या राय रखते हो हमें लिख कर बताइएगा। मिलते हैं वीडियो में, नमस्कार।